राम राम साथियों। आज हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था का चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, जो कि हैं राजस्थान की प्रमुख वैधानिक संस्थाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैधानिक संस्था या सांविधिक निकाय वह संगठन है जिसे संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विशेष अधिनियम एक्ट के माध्यम से स्थापित किया जाता है। वैधानिक संस्थाओं की मुख्य विशेषताएं। स्थापना का आधार। इनका निर्माण संविधान के मूल अनुच्छेद द्वारा नहीं बल्कि विधायिका के कानून द्वारा होता है। लचीलापन। इन संस्थाओं की शक्तियों, संरचना और कार्यों में बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, केवल संबंधित अधिनियम में संशोधन पर्याप्त होता है। उद्देश्य। इनका गठन विशिष्ट क्षेत्रों जैसे मानवाधिकार, सूचना, महिला कल्याण की निगरानी और विनियमन रेगुलेशन के लिए किया जाता है। स्वायत्तता। यह संस्थाएं सरकार के अधीन होते हुए भी अपने कार्य संचालन में काफ़ी हद तक स्वतंत्र होती हैं। राजस्थान की प्रमुख वैधानिक संस्थाएं। संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, संबंधित अधिनियम। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, स्थापना वर्ष 1999, संबंधित अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। संस्था का नाम राजस्थान राज्य सूचना आयोग, स्थापना वर्ष 2006, संबंधित अधिनियम सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005। संस्था का नाम राजस्थान राज्य महिला आयोग, स्थापना वर्ष 1999, संबंधित अधिनियम राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999। संस्था का नाम राजस्थान लोकायुक्त, स्थापना वर्ष 1973, संबंधित अधिनियम राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। संस्था का नाम राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थापना वर्ष 2010, संबंधित अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। संस्था का नाम राजस्व मंडल राजस्थान, स्थापना वर्ष 1949, संबंधित अधिनियम राजस्थान राजस्व मंडल अध्यादेश 1949। राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है जिसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। यह आयोग राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च अपीलीय संस्था के रूप में कार्य करता है। राजस्थान में इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। प्रशासनिक सुगमता और न्याय तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2023 में जोधपुर में आयोग की एक नई बेंच पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। RS 2016 और 2023 में पूछा गया। राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार RTI सुनिश्चित करने हेतु सर्वोच्च अपीलीय संस्था के रूप में कार्य करता है। संरचना एवं नियुक्ति। धारा 15। राज्य सूचना आयोग की संरचना और उसके सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया RTI अधिनियम 2005 की धारा 15 द्वारा निर्देशित होती हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि आयोग में सत्ता और विपक्ष दोनों की सहमति से नियुक्तियां हो। सदस्यीय प्रावधान। कंपोजिशन। अधिकतम सीमा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। राजस्थान की वर्तमान स्थिति। राजस्थान में वर्तमान में एक अध्यक्ष मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 4 सदस्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। नियुक्ति प्रक्रिया। अपॉइंटमेंट। आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल यह नियुक्ति सीधे न करके एक उच्च अधिकार प्राप्त चयन समिति की लिखित सिफारिश के आधार पर करता है। 3 सदस्यीय चयन समिति RS 2024 में पूछा गया है। इस समिति का गठन निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में, कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में। योग्यता एवं कार्यकाल। धारा 16
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अहर्ताओं और उनकी सेवा अवधि को परिभाषित करती हैं। 2019 के संशोधन के बाद इनके कार्यकाल और वेतन निर्धारण की शक्तियां अब केंद्र सरकार के पास हैं। योग्यता क्वालिफिकेशंस। आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का चयन उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किया जाता है जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों का विशिष्ट अनुभव और व्यापक ज्ञान हो। विधि यानी लॉ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, सोशल सर्विस, प्रबंधन मैनेजमेंट, पत्रकारिता एवं जनसंचार, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, प्रशासन एवं शासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट, निरी योग्यताएं एवं प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस। संसदीय सदस्यता पर रोक। यह संसद का सदस्य एमपी या किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य एमएलए और एमएलसी नहीं होना चाहिए। लाभ का पद। वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद, ऑफिस और प्रॉफिट पर आसीन नहीं होना चाहिए। व्यवसाय एवं राजनीति। वह किसी भी राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए और न ही कोई लाभप्रद व्यवसाय या पेशा संचालित करता हो। नेक्स्ट, कार्यकाल टेन्योर। अवधि। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक निर्धारित है। केंद्र सरकार की भूमिका। नोट 2019 के संशोधन के अनुसार इनका सटीक कार्यकाल और वेतन अब केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित नियमों के आधार पर तय किया जाता है। पुनर्नियुक्ति पर रोक। मुख्य सूचना आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट के लिए पात्र नहीं होता। हालांकि एक सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसका कुल कार्यकाल दोनों पदों को मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शपथ एवं वेतन। शपथ। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेनी होती है। वेतन। उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसमें नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, पद से हटाने की प्रक्रिया। रिमूवल प्रोसेस। जांच आधारित निष्कासन। राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमता, इनकैपेसिटी के आधार पर पद से हटा सकते हैं। इसके लिए राज्यपाल को मामला उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भेजना अनिवार्य है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत आरोपों को सही पाता है तो उनकी सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा पद मुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष निष्कासन। अन्य आधार। राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के भी आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। यदि वह दिवालिया इंसॉल्वेंट घोषित हो गया हो, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी बाहरी सवेतन नियोजन पेड एम्प्लॉयमेंट में संलग्न हो, यदि वह किसी ऐसे अपराध में दोषी पाया गया हो जिसमें नैतिक अदम्यता, मोरल टर्पिट्यूड शामिल हो, यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो। नेक्स्ट, वार्षिक प्रतिवेदन। एनुअल रिपोर्ट। आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों का विस्तृत विवरण तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल विधानसभा के पटल पर रखवाती हैं। मुख्य सूचना आयुक्त। नाम, कार्यकाल, विशेष विवरण। पहला, एमडी कोरानी, कार्यकाल 2006 से 2011 तक प्रथम अध्यक्ष रहे थे। दूसरा, टी श्रीनिवासन, 2011 से 2015 तक सबसे लंबा कार्यकाल। उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव और अध्यक्ष दोनों पद पर कार्य किया। तीसरा, सुरेश चौधरी, 2015 से 2018 तक सबसे कम कार्यकाल। फिर चौथा, डीबी गुप्ता, 2020 से 2024 तक राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव थे। फिर पहुंच मोहनलाल लाठर, 2024 से वर्तमान तक राजस्थान के पूर्व पुलिस डीजीपी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सूचना आयोग वर्तमान स्थिति। पद, मुख्य सूचना आयुक्त CIC। नाम, श्री मोहनलाल लाठर।
विवरण: राजस्थान के पूर्व डीजीपी 1987 बैच के आईपीएस जुलाई 2024 में इस पद पर नियुक्त हुए। फिर पद: राज्य सूचना आयुक्त सदस्य। नाम: श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, पूर्व आईएएस अधिकारी। श्री महेंद्र कुमार पारेख, पूर्व आईएएस अधिकारी। श्री टीकाराम शर्मा, विधि सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी। फिर श्री सुनील शर्मा, शिक्षाविद एवं विशेषज्ञ। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य महिला आयोग RSCW। राजस्थान राज्य महिला आयोग एक सांविधिक, स्टैट्यूटरी एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने, उनके हितों की रक्षा करने और महिला कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। स्थापना एवं संरचना। विधिक आधार: राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999। स्थापना: राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999। स्थापना तिथि 15 मई 1999। संरचना: आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान है। गणपूर्ति कोरम: बैठक हेतु अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यकाल: अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है। नियुक्ति: इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान सदस्य: श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती अंजना मेघवाल एवं श्रीमती सुमित्रा जैन। नेक्स्ट, शक्तियाँ एवं उद्देश्य। शक्तियाँ: अधिनियम की धारा 10 के तहत आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रमुख उद्देश्य: प्रताड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना, महिला हितों की सुरक्षा और मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर सरकार के संशोधनों के सुझाव देना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना। आयोग के प्रमुख कार्य: जांच एवं विश्लेषण, महिलाओं के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्यों की जांच करना और सरकार को कार्यवाही हेतु प्रार्थना करना। फिर भेदभाव रोकना, राज्य लोक सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में महिलाओं के खिलाफ किसी भी भेदभाव को रोकना। फिर निगरानी, महिला सुधार गृहों, हॉस्टलों और अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। फिर लोक सेवक पर कार्यवाही, महिला हितों के खिलाफ कार्य करने वाले सरकारी नौकरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की अपील करना। फिर रिपोर्ट, सिफारिशों के साथ वार्षिक और विशेष रिपोर्ट सरकार को जमा करना। नेक्स्ट, सहायक सेवाएं। हेल्पलाइन 6 अगस्त 2012 से 24x7 हेल्पलाइन शुरू की गई, जो अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में समाहित है। नेक्स्ट, जन सुनवाई कोष्ठ। राजस्थान के सभी 33 जिलों में नियमित अंतराल पर जन सुनवाई का आयोजन। फिर शिकायत निवारण, ऑनलाइन फॉर्म, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त शिकायतों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक निर्देश जारी करना। पुनर्वास, बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरिमापूर्ण पुनर्वास कार्यक्रम। फिर लिंग सेल, जेंडर सेल, युवाओं में लैंगिक संवेदीकरण हेतु सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन। नेक्स्ट है महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र, MSS के NGO के सहयोग से राज्य भर में 39 केंद्र संचालित। फिर है जिला महिला सहायता समिति, जिला प्रमुख की अध्यक्षता और कलेक्टर की उपाध्यक्षता में 1997 से सभी जिलों में कार्यरत। फिर है महिला डेस्क, राजस्थान के सभी पुलिस थानों में महिलाओं की सहायता हेतु डेस्क स्थापित। नेक्स्ट है विधिक एवं प्रशासनिक आदेश, अनिवार्य कार्यवाही, सरकार को आयोग की सिफारिशों पर 3 महीने के भीतर कार्यवाही करना अनिवार्य है, धारा 12 सब क्लॉज 4 में। फिर स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो, मीडिया या अन्य माध्यमों से प्राप्त अत्याचार के मामलों में आयोग स्वयं संज्ञान ले सकता है। नेक्स्ट, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अन्य महत्वपूर्ण आदेश, आयोग के प्रयासों से लागू कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहला, तलाशी, किसी आपराधिक मामले में केवल महिला पुलिस अधिकारी ही महिला की तलाशी ले सकती हैं। दूसरा, चिकित्सा परीक्षण, महिला का मेडिकल टेस्ट केवल महिला चिकित्सक द्वारा ही किया जाएगा। तीसरा, दस्तावेजों में पहचान, जन्म और स्कूल प्रमाण पत्र में पिता के साथ साथ माता का नाम लिखना अनिवार्य है। चौथा, दस्तक ग्रहण, एक महिला को अकेले बच्चा गोद लेने का विधिक अधिकार। पांचवा, आरक्षण, राज्य सरकार की नौकरियों में
30% और पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अध्यक्षों की सूची एवं कार्यकाल। अध्यक्ष का नाम और कार्यकाल। अध्यक्ष श्रीमती कांता खतूरिया 25 तारीख 5 महीने 1999 से 24 तारीख 5 महीने 2002 तक। प्रोफेसर पवन सुराणा 28 तारीख 1 महीने 2003 से 28 तारीख 1 महीने 2006 तक। फिर श्रीमती तारा भंडारी 15 तारीख 4 महीने 2006 से 14 तारीख 4 महीने 2009 तक। फिर प्रोफेसर लाड कुमारी जैन 24 तारीख 11 महीने 2011 से 23 तारीख 11 महीने 2014 तक। फिर श्रीमती सुमन शर्मा 20 तारीख 10 महीने 2015 से 19 तारीख 10 महीने 2018 तक। फिर श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती 11 तारीख 2 महीने 2022 से 10 तारीख 2 महीने 2025 तक। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC एक संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 सब क्लॉज ए के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना संबंधी अधिसूचना जारी की गई। इसके पश्चात 23 मार्च 2000 से यह आयोग पूर्णतः क्रियाशील हुआ। RS 2013 और 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट, नियुक्ति प्रक्रिया एवं चयन समिति। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सीधे नहीं की जाती, बल्कि एक उच्च अधिकार प्राप्त चयन समिति की लिखित सिफारिश के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट, चयन समिति की संरचना अधिकतम 6 सदस्य। इस समिति का गठन लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। पहला, मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष के रूप में। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर सदस्य के रूप में। तीसरा, राज्य गृह मंत्री सदस्य के रूप में। चौथा, विधानसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में। पांचवा, विधान परिषद के सभापति यदि राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में हो सदस्य के रूप में। छठा, विधान परिषद में विपक्ष के नेता यदि विधान परिषद हो सदस्य के रूप में। नोट, विशेष नोट, राजस्थान में वर्तमान में एक सदनीय व्यवस्था केवल विधानसभा है, इसलिए यहाँ चयन समिति में मुख्य रूप से प्रथम 4 सदस्य ही शामिल होते हैं। RS 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट, अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के बाद योग्यताओं का दायरा विस्तृत किया गया है। अध्यक्ष चेयरपर्सन व राज्य उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होना चाहिए। RS 2013 और 2021 में पूछा गया। अथवा वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जज भी हो सकता है। सदस्य मेंबर्स कुल 2। RS 2013 में पूछा गया। आयोग में 2 विशिष्ट श्रेणियों के सदस्यों का प्रावधान है। न्यायिक सदस्य 1 उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश। अनुभवी सदस्य 2 ऐसा व्यक्ति जिसे जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अथवा ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट, परामर्श। कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। स्वायत्तता। चयन समिति की सिफारिशों को राज्यपाल द्वारा सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, जो आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, कार्यकाल एवं पद मुक्ति। टेन्योर एंड रिमूवल। आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसके सदस्यों के कार्यकाल और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को अत्यंत सुदृढ़ बनाया गया है। कार्यकाल। अध्यक्ष और 3 सदस्य 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। पुनर्नियुक्ति। यह अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। हटाने का प्रावधान। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु यह है कि वह इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु इन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट, निष्कासन के आधार। पहले, जांच के उपरांत सिद्ध कदाचार, मिसबिहेवियर या असमता, इनकैपेसिटी के आधार पर इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच और उसकी अनुशंसा अनिवार्य है। जो बिना जांच के 5 वर्ष
5 विशेष आधार। राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के भी हटा सकता है। दिवालियापन, यदि उसे दिवालियापन घोषित कर दिया गया हो। लाभ का पद धारण, यदि वह कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी भुगतान वाले कार्य में लगा हो। शारीरिक मानसिक असमर्थता या न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो। 2 सिद्धि, यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास की सजा मिली हो जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक अदम्यता मोरल टर्पिट्यूड से जुड़ा हो। नेक्स्ट, आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। फंक्शंस एंड पावर्स। आयोग मानवाधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है और इसके पास व्यापक प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार हैं। नेक्स्ट, प्रमुख शक्तियाँ। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ। जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 के तहत एक सिविल दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। समन जारी करना, यह किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए समन भेज सकता है और शपथ पत्र पर साक्ष्य मांग सकता है। दस्तावेज मांगना, किसी भी सरकारी विभाग या पुलिस से रिकॉर्ड और रिपोर्ट मंगवाने का अधिकार। मुख्य कार्य, स्वप्रेरणा सुओ मोटो, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर या मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करना। निरीक्षण, राज्य की जेलों, बंदीगृहों और सुधार गृहों का दौरा करना, वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना और मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु सुधार की सिफारिश करना। हस्तक्षेप, न्यायालय की अनुमति से किसी भी लंबित मामले जो मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हो की कार्यवाही में भाग लेना। शोध और प्रोत्साहन, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च करना और इस दिशा में सक्रिय NGO गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों और संधियों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सुझाव देना। नेक्स्ट, प्रतिवेदन रिपोर्टिंग, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करता है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखती है। यदि सरकार आयोग की किसी सिफारिश को अस्वीकार करती है तो उसे सदन में इसका ठोस कारण लिखित में बताना अनिवार्य होता है। सीमाएं, लिमिटेशंस, आयोग एक शक्तिशाली निकाय होने के बावजूद कुछ विधिक और व्यवहारिक सीमाओं के भीतर कार्य करता है। प्रकृति, आयोग की अनुशंसाएं केवल सलाहकारी रिकमेंडेटरी होती हैं। यह स्वयं किसी को सजा नहीं दे सकता और न ही आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है। सैन्य बल, आयोग को सशस्त्र सैन्य बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। समय सीमा, आयोग केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम का समय हुआ हो। 1 वर्ष से पुराने मामले पर यह संज्ञान नहीं ले सकता। लोक सेवक की अनिवार्यता, यह मुख्य रूप से उन शिकायतों की जांच करता है जो किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध हो। निजी विवादों में इसकी भूमिका सीमित है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। वर्तमान सदस्य, आयोग में वर्तमान में 2 सदस्य कार्यरत हैं, रामचंद्र झाला और अशोक कुमार गुप्ता। सेवानिवृत्त IPS। कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदरा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। विशिष्ट सदस्यता, नमो नारायण मीणा पूर्व केंद्रीय मंत्री इस आयोग के सदस्य रहे हैं जिनके सदस्य के रूप में कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष रहा है। दीर्घकालिक सदस्य, पुखराज सिरवी का सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल 7 वर्ष रहा है। शिकायत प्रक्रिया, नागरिक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी भाषा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करना पूरी तरह निःशुल्क है। सुविधा हेतु शिकायत ईमेल, फैक्स या डाक के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं। अध्यक्षों की सूची एवं कार्यकाल। नाम, कार्यकाल, विशेष विवरण। पहला, श्रीमती कांता भटनागर, कार्यकाल 2000, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, प्रथम अध्यक्ष, न्यूनतम कार्यकाल RS 2018 में पूछा गया। फिर दूजो है न्यायमूर्ति S सगीर अहमद 2001 से 2004 तक, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। तीजो है न्यायमूर्ति NK जैन 2005 से 2010 तक, अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल वाले व्यक्ति, 2024 में पूछा गया।
फिर चौथा न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया 2016 से 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। फिर पाँचवा न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास 2021 से 2024 तक RS 2013 में पूछा गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। फिर छठा न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी 2024 से लगातार हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट राजस्थान राजस्व मंडल। राजस्थान राजस्व मंडल। राजस्थान राजस्व मंडल राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय और राजस्व प्रशासन का शीर्षस्थ निकाय है। यह भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु अंतिम अपीलीय संस्था होने के साथ साथ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, भू अभिलेखों, लैंड रिकॉर्ड्स के प्रबंधन और ग्रामीण प्रशासन की धुरी है। राजस्थान के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में भूमि विवादों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के कारण इस मंडल की भूमिका अपरिहार्य है। नेक्स्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं स्थापना। राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों में प्रचलित भिन्न भिन्न राजस्व प्रणालियों को एकीकृत करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए। अध्यादेश 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान राजस्व मंडल अध्यादेश 1949 प्रख्यापित किया गया। नेक्स्ट स्थापना। इस अध्यादेश के अंतर्गत 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई। नेक्स्ट मुख्यालय। सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट विधिक आधार। वर्तमान में यह निकाय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धाराओं के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट संगठनात्मक संरचना। राजस्थान राजस्व मंडल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसकी संरचना प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक निष्पक्षता के संतुलन पर आधारित है। फिर पहला अध्यक्ष चेयरमैन। मंडल का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का वरिष्ठतम अधिकारी होता है, सामान्यतः मुख्य सचिव स्तर का। वह मंडल के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का शीर्षस्थ प्रमुख होता है। फिर दूसरा सदस्य मेंबर्स हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार मंडल में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। इन सदस्यों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रशासनिक सदस्य राजस्व प्रशासन का व्यापक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारी। न्यायिक सदस्य न्यायिक सेवा का दीर्घकालिक अनुभव रखने वाले न्याय अधिकारी अथवा राजस्व कानूनों के विशेषज्ञ। फिर तीसरा निबंधक रजिस्ट्रार। मंडल के दैनिक प्रशासनिक संचालन और मुकदमों की सूची लिस्टिंग तैयार करने हेतु एक निबंधक की नियुक्ति की जाती है। यह पद सामान्यतः IAS या वरिष्ठ RS अधिकारी द्वारा धारित किया जाता है। फिर है राजस्व मंडल शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। राजस्व मंडल की शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं। इसे अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के समान मान्यता प्राप्त है, जिसके निर्णय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के लिए नजीर प्रेसिडेंट का कार्य करते हैं। अर्ध न्यायिक शक्तियाँ क्वासी जुडिशियल पावर्स। अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने वाली अंतिम न्यायिक संस्था है। फिर निगरानी रिवीजन। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अंतर्गत मंडल को अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड मंगवाने और उनके निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। फिर संदर्भ रेफरेंस। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालयों को विधि की व्याख्या में संदेह हो तो वह मार्गदर्शन हेतु प्रकरण मंडल को प्रेषित रेफर कर सकता है। नेक्स्ट प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षी शक्तियाँ। न्यायालयों का नियंत्रण। मंडल राज्य के समस्त राजस्व न्यायालयों के कार्यों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है। फिर निरीक्षण। यह तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं कानूनगो के राजस्व संबंधी कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट तहसीलदारों की नियुक्ति एवं प्रशासनिक नियंत्रण। नियुक्ति एवं पद स्थापन। राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत तहसीलदारों की नियुक्ति और उनके पदस्थापन पोस्टिंग्स की शक्ति राजस्व मंडल में निहित है। RS 2023 में पूछा गया। फिर पदोन्नति प्रमोशन। नायब तहसीलदारों से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति DPC का समन्वय और संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही। कर्तव्यों के प्रति लापरवाही या कदाचार की स्थिति में राजस्व मंडल को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच एवं
अनुशासनात्मक कार्यवाही का वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण। अजमेर स्थित राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RTRI मंडल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संचालित है। यहाँ नवनियुक्त तहसीलदारों और पटवारियों को जटिल तकनीकी एवं विधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व। पहला, भू अभिलेख प्रबंधन, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। मंडल का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य की समस्त कृषि भूमि के अभिलेखों को अद्यतन, अपडेट एवं त्रुटि रहित रखना है। अभिलेखों का रखरखाव, जमाबंदी, स्वामित्व रिकॉर्ड और गिरदावरी, फसल निरीक्षण रिकॉर्ड के सटीक संधारण को सुनिश्चित करना। नामांतरण, म्यूटेशन, उत्तराधिकार विक्रय या उपहार के माध्यम से होने वाले भूमि हस्तांतरण की विधिक प्रक्रिया का नियमन एवं प्रभावी क्रियान्वयन। नेक्स्ट है सेकंड, सांख्यिकीय एवं गणना कार्य, स्टैटिस्टिकल ड्यूटीज। राजस्व मंडल राज्य के महत्वपूर्ण आर्थिक और कृषि संबंधी आंकड़ों के संकलन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कृषि गणना, एग्रीकल्चरल सेंसस, प्रत्येक 5 वर्ष में भूमि जोत के आकार, प्रकार और उपयोग के आंकड़ों का संकलन। पशु गणना, लाइव स्टॉक सेंसस, राज्य के संपूर्ण पशुधन की विस्तृत गणना और सांख्यिकीय विश्लेषण का उत्तरदायित्व। वर्षा एवं फसल प्रतिवेदन, वर्षा के आंकड़ों और संभावित फसल उत्पादन का नियमित संकलन एवं विश्लेषण। तीजो, राजस्व संग्रहण एवं वित्तीय निगरानी, राजस्व लक्ष्य, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, सिंचाई शुल्क, इरिगेशन चार्जेस और अन्य राजकीय देयकों की वसूली के लक्ष्य निर्धारित करना। समीक्षा, जिला स्तर पर राजस्व संग्रहण की प्रगति की निरंतर समीक्षा करना। नेक्स्ट, तकनीकी नवाचार एवं डिजिटल एकीकरण, आधुनिक तकनीक के माध्यम से राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और सुगमता लाने हेतु मंडल को निम्नलिखित कदम उठाए हैं। अपना खाता ई-धरती, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से किसानों को अपनी भूमि की नकल, जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS, मुकदमों की वर्तमान स्थिति, आगामी सुनवाई की तिथि और पारित आदेशों को ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम अध्यक्ष श्री ब्रज चंद्र शर्मा, वर्तमान अध्यक्ष V श्रीनिवास, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1949, मुख्यालय अजमेर, क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य। नेक्स्ट, लोकायुक्त राज्य का एक सांविधिक एवं भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जिसे वैश्विक स्तर पर ओम्बुड्समैन के रूप में जाना जाता है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अकर्मण्यता के आरोपों की निष्पक्ष जांच करना है। राजस्थान में इसकी स्थापना राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के माध्यम से की गई थी। यह प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र प्रहरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लोकायुक्त की अवधारणा का मूल वैश्विक स्तर पर स्वीडन 1713 और 1809 के ओम्बुड्समैन संस्थान में निहित है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त जैसे शब्दों के नामकरण का श्रेय प्रसिद्ध कानूनविद डॉक्टर LM सिंघवी 1963 को जाता है। राजस्थान में इसकी पहल 1963 की प्रशासनिक सुधार समिति की अनुशंसा पर हुई। RS 2016 में खोजा गया। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 26 मार्च 1973 को पारित हुआ। प्रभावी तिथि 3 फरवरी 1973 को। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा 1970 था, जबकि इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र 1971 बना। नियुक्ति एवं योग्यता, कार्यकाल। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक निर्धारित है। योग्यता, इस पद हेतु वह व्यक्ति पात्र हैं जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो। नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक अनिवार्य परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। RS 2021 में पूछा गया है। मुख्यमंत्री की सलाह
और विधानसभा में विपक्ष के नेता की सलाह और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्य परामर्श। वर्तमान लोकायुक्त। राजस्थान में वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा 9 मार्च 2021 से निरंतर इस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट, पद से हटाना एवं जांच प्रक्रिया। आधार, लोकायुक्त को सिद्ध कदाचार, भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग अथवा शारीरिक या मानसिक अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया। पहला, सबसे पहले उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा आरोपों की जांच की जाती है और जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। दूसरा, इस रिपोर्ट को विचारार्थ विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। तीसरा, यदि विधानसभा 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का से इस प्रस्ताव को पारित कर देती हैं तो राज्यपाल द्वारा उन्हें पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्राधिकार, जूरिसडिक्शन RS 2021 में पूछा गया है। लोकायुक्त निम्नलिखित श्रेणी के लोक सेवकों और पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच इंक्वायरी कर सकता है। मंत्री, राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मुख्यमंत्री को छोड़कर। लोक सेवक, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समस्त लोक सेवक, अधिकारी एवं कर्मचारी। फिर स्थानीय निकाय के पदाधिकारी, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान, नगर निगमों के महापौर, मेयर और उप महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संस्थागत पदाधिकारी, स्वायत्त अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों ऑटोनोमस बॉडीज के अध्यक्ष, सरकारी कंपनियों और निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक। सीमाएं, लोकायुक्त राज्य के मंत्रियों और लोक सेवकों की जांच करता है, लेकिन इसके दायरे से निम्नलिखित बाहर हैं। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायिक सेवा के सदस्य। संवैधानिक पद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखाकार, AG और RPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य। RS 2024 में पूछा गया। निर्वाचन निकाय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन अधिकारी। सचिवालय, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी। स्थानीय प्रतिनिधि, सरपंच, पंच और विधायक। इनके विरुद्ध शिकायतें की जा सकती है, लेकिन वे अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण प्रसंज्ञान योग्य नहीं है। RS 2024 में पूछा गया। सेवानिवृत्त सेवक, सेवानिवृत्त लोक सेवक। नेक्स्ट, शक्तियाँ एवं कार्य। जांच, प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना और सक्षम अधिकारी को उचित अनुशंसा भेजना। सिविल कोड की शक्तियाँ, लोकायुक्त को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके तहत वह दस्तावेज मंगा सकता है और समन जारी कर सकता है। दंड का प्रावधान, दुर्भावनापूर्ण या गलत शिकायतों के मामले में 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। रिपोर्ट, लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। नरपत मल लोढ़ा समिति 2014। राजस्थान सरकार ने लोकायुक्त संस्था को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए सुझाव देने हेतु न्यायमूर्ति नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। RS 2023 में पूछा गया। प्रमुख सुझाव, इस समिति ने मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के जांच दायरे में लाने और लोकायुक्त को और अधिक स्वायत्तता देने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य और श्रेणी और व्यक्तित्व और तथ्य। प्रथम, लोकायुक्त RD दुआ, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो इस पद पर रहे। प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन। सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति MB शर्मा। न्यूनतम कार्यकाल न्यायमूर्ति VS दवे 26 दिन के लिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान DP गुप्ता। सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व जज ML श्रीमाल। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मिलाप चंद जैन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।